कल मुंबई महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी आपके प्रति सम्मान रखते हुए मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आपका बयान सच्चाई से काफ़ी दूर था। इतिहास को सुविधा अनुसार नहीं बदला जा सकता। आपको याद दिलाना ज़रूरी है 26/11 के आतंकी कौन थे और वे कहां से आए थे। वे पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से गुजरात के तट पर उतरे, वहां से लंबी दूरी तय कर महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हुए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आप थे, तो शुरुआती सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्पष्ट है, आपकी। मुंबई में आतंकियों के घुसने के बाद महाराष्ट्र पुलिस और सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मौके पर मार गिराया और 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़कर अदालत के फैसले के बाद फांसी पर लटका दिया गया। वहीं यदि पहलगाम की हालिया घटना देखें तो ना निर्दोष यात्रियों की रक्षा हो पाई और ना ही मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद था। यह चिंता का विषय है। हमने महाराष्ट्र में ऐसी घटना के बाद मुख्यमंत्री तक को बदल दिया था, लेकिन कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है जो सीधे आपकी देखरेख में है। फिर ऐसे हालात में क्या आपने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा? जवाब है नहीं। गुरदासपुर से लेकर पुलवामा तक बीते वर्षों में 12 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। क्या हर बार सैन्य कार्रवाई की गई? हमने भी जब सर्जिकल स्ट्राइक की उसे प्रचार का माध्यम नहीं बनाया, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था, न कि राजनीतिक लाभ। आज प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि यह है कि आपने क्या किया और क्या टाला। कल महाराष्ट्र में मुंबई में प्रधानमंत्री जी आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आपका बयान सच्चाई से कोसों दूर था। आपको याद दिला दूं, 26/11 की जब घटना हुई थी, कत्लेआम हुआ था, तो वो 10 के 10 आतंकवादी कहां से आए थे? गुजरात के तट पर उतरे थे। सड़क मार्ग से काफी लंबा सफर तय करके वो महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया था। उस समय कौन था गुजरात का मुख्यमंत्री? किसकी जिम्मेदारी थी? आप थे। याद दिला दूं आपको, जब महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आए, तो उन्होंने कत्लेआम अगर किया तो 10 में से 9 के चीथड़े बिगाड़ दिए गए, गोलियों से भून दिया गया और 10वें को फांसी पर लटका दिया था, कसाब को। पर पहलगाम में क्या हुआ था? वहां तो धर्म पूछ के निर्दोषों को मारा जाता रहा। आपका एक सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं था। यहां तो हमने मुख्यमंत्री को बदल दिया था महाराष्ट्र में, गृह मंत्री को बदल दिया था महाराष्ट्र में, पर आपने कश्मीर तो केंद्र शासित है, सीधे आपके अधीन है। क्या आपने नैतिक जिम्मेदारी ली? क्या आपने गृह मंत्री जी को हटाया, त्यागपत्र मांगा उनसे? नहीं ना। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 12 घटनाएं हुई हैं, गुरदासपुर, पुलवामा। क्या हर बार आपने मिलिट्री एक्शन किया था? हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कई बार की थी, पर फोटो नहीं खिंचवाई, बताया नहीं। आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार कर दिया। देश हित में है या पार्टी हित में, यह इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, गुजरात में अगर आपने उन्हें वहीं रोक लिया होता, आपकी पुलिस ने, तो मुंबई हमला बच जाता। हम किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आते। अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो आज ही देखिए दुनिया का नक्शा, उसमें आपको बांग्लादेश दिखाई पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, चीर कर बांग्लादेश बनाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने बहुत बार दबाव डाला उन पे, यहां तक कि 7वां बेड़ा भी भेज दिया। पर जब तक बांग्लादेश बन नहीं गया ना, कदम रुके नहीं भारत की सेना के। और आपने 4 दिन बाद 40 बार कह चुका है ट्रंप कि उन्होंने ट्रेड की लालच में, ट्रेड का दबाव बना के सीज फायर कराया। अगर न किया होता ना, तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होता। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की ओर मत देखिए। हम तो आतंकवादियों के सामने बलिदान देते हैं, इंदिरा जी का, राजीव जी का। भाजपा की तरह दब नहीं जाते, डर नहीं जाते। जो कहना होता है कह देते हैं, वरना गाजा में
आपको सीज फायर के प्रस्ताव पर समर्थन में अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ वोट देना चाहिए।